नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, एसएससी सीजीएल मामले के बाद में यहाँ पे आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 में भी बहुत बड़ी धांधली की खबर निकल के सामने आई है। 20-20 लाख रुपए में पेपर पास कराने की डील्स की भी यहाँ पे खबरें निकल के सामने आ रही हैं। और एग्जाम जो कैंसिल हुआ था अभी, जैसा कि आप सभी को पता है, 19 और 20 मार्च की डेट में आपका एग्जाम हुआ था और दोस्तों दोनों ही डेट का एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है। तो दोस्तों, एग्जाम कैंसिल होने का असल रीजन भी यही था। तो यहाँ पे अब आगे इस भर्ती में क्या होगा, क्या एसएससी जैसा हाल यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्या चीजें यहाँ पे होंगी। तो दोस्तों, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम देने वाले हैं। कहां का ये मामला है, किस तरीके से चीजें यहाँ पे हाथ लगी हैं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, ये मामला है बिहार के पूर्णिया का। तो दोस्तों, नाम आपको सुना हुआ लग ही रहा होगा, जैसा कि एमटीएस भर्ती परीक्षा में भी यहाँ पे धांधली के मामले निकल के सामने आए थे और पूरे महीने जो एग्जाम चला था उसमें पूरे में स्कैम किया गया था। और काफी सारे कैंडिडेट्स सबूत मिलने के बाद भी ये बोलते हैं कि कोई भी स्कैम नहीं हुआ है। तो ये आप अपनी आंखों से देख सकते हो, यहाँ पे 20-20 लाख रुपए में पेपर पास कराने की डील हुई थी और यहाँ पे 100 से ज्यादा कैंडिडेट्स के मूल प्रमाण पत्र, 10-10 लाख रुपए के चेक और एक लैपटॉप, 2 मोबाइल और ये चीजें बरामद हुई हैं। यानी कि किसी भी एग्जाम में अब आप जो 100 से ज्यादा कैंडिडेट्स को जब इस तरीके से यहां पे 100 से ज्यादा कैंडिडेट्स का काम आप लोग करवा देते हैं तो सीट्स तो यहां पे गिनी चुनी आती हैं। 100 से ज्यादा कैंडिडेट्स यहां पे आप इन सीट्स को यहां पे लेस कर दीजिए। और दोस्तों, ये एक जगह का मामला है, पूरे हिंदुस्तान में इस जैसे जाने कितने सेंटर्स होंगे जिनका अभी तक भंडाफोड़ नहीं हुआ है और वो इसी आड़ में यहां पे जो ये पेपर सेटलमेंट का पूरा काम यहां पे करते जा रहे हैं। अब दोस्तों, यहां पे हुआ क्या था, जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी एमटीएस भर्ती परीक्षा में जो मामला पकड़ में आया था वो भी यही पूर्णिया का था। अब दोस्तों, वहां पे जो इनके मेन आरोपी थे उनको यहां पे पकड़ा नहीं गया था। अब इसमें दोष किसका, यहां पे पूरा का पूरा दोष है वो सिस्टम का है। यहां पे आपने उसी समय जो ये सेंटर के ये पेपर सेट करवाने वाले जो माफिया हैं उनको आप उसी समय पे गिरफ्तार करते तो ये चीजें यहां पे देखने को नहीं मिलती। उचित कार्रवाई अगर इनके खिलाफ होती तो ये चीजें यहां पे नहीं होती। अब यहां पे 4 महीने बाद फिर से ये गिरोह सक्रिय हो गया। अब दोस्तों, यहां पे ये तो मेंस में ये चीजें पकड़ में आई हैं, अब यहां पे प्रीलिम्स में भी जब पेपर की सेटिंग होती है तो वो प्री और मेंस दोनों की होती है। यानी कि कोई कैंडिडेट पैसे देते हैं तो दोस्तों ज्यादातर यही होता है कि प्री और मेंस दोनों क्वालिफाई करने के पैसे देते हैं, क्योंकि कंपटीशन दोनों में ही देखने को मिलता है। प्री में तो ज्यादा देखने को मिलता है और मेंस में कम स्टूडेंट्स हो जाते हैं। तो यहां पे ये चीजें प्री में भी हुई हैं। अब प्री में ये चीजें पकड़ में क्यों नहीं आई वो भी आप लोग जान लीजिए, क्योंकि यहां पे सिस्टम अंदर से ही करप्ट होता है। तो प्री में ये चीजें यहां पे उजागर नहीं हुई थी। अब ये चीजें ऐसी हैं जो यहां पे ये थोड़े से बड़े लेवल पे हो गई और ये चीजें थोड़ा सा लीक होने का डर था, इसलिए ये आपके सामने आ पा रही हैं। इसीलिए एग्जाम यहां पे कैंसिल हुआ है। एग्जाम कैंसिल होने का मेन रीजन यही है और पूरे देश में इस जैसे ना जाने कितने एग्जाम सेंटर्स हैं जहां पे ये भ्रष्टाचार का जो ये पूरा खेल है जो कि होता है। अब दोस्तों, एसएससी एमटीएस भर्ती परीक्षा में भी सेम यही चीजें हुई थी और एसएससी एमटीएस के अभ्यर्थी इस बारे में कुछ भी ना बोले। और यहां पे कमी स्टूडेंट्स की भी है, क्योंकि वो कुछ दिन मामले को पकड़ के बैठते हैं, फिर वो मामले को ठंडा हो जाने देते हैं और फिर ये चीजें उसी तरीके से चलती रहती हैं। जैसा कि एसएससी एमटीएस में हमने आपको बताया था कि सीट्स बढ़ाना सिर्फ एक कैंडिडेट्स को लॉलीपॉप देना है, यानी कि कैंडिडेट्स उससे सिर्फ खुश हो जाएं और कैंडिडेट्स शांत हो जाएं। और दोस्तों, बाकी एसएससी एमटीएस भर्ती परीक्षा में भी हमने आपको बताया था कि जो अभी आपका फाइनल रिजल्ट आया है इसमें भी काफी सारे स्कैम्स हैं और इसमें आप लोग देख लीजिएगा कि 70 से 80% सीट्स यहां पे खाली होंगी, क्योंकि यहां पे सीजीएल में भी कैंडिडेट्स जाएंगे। अब सीजीएल में जितना बड़ा लेवल का स्कैम हुआ है वो अभी तक ठंडा भी नहीं पड़ा था। आप सभी को पता होगा कि सीजीएल में क्या हुआ है। अब दोस्तों, उसके बाद में एएलपी में ये चीजें हो गई हैं। अब यहां पे कैंडिडेट्स करे तो क्या करे। अब कैंडिडेट्स का काम सिर्फ यही बचा है भारत में कि आप लोग पहले तो एग्जाम दीजिए, पहले तो ऑनलाइन फॉर्म पहले भर्ती का इंतजार आप लोग कीजिए, फिर आपको गिनी चुनी भर्तियां देखने को मिलेंगी। उसके लिए आप लोग आंदोलन कीजिए, भर्तियां बढ़वाने के लिए, सीट्स बढ़वाने के लिए आप लोग आंदोलन कीजिए। अब सीट्स गवर्नमेंट सीट्स बढ़ाती है नहीं बढ़ाती है वो चीजें फिक्स नहीं है, हो सकता है 100-500 सीटें गवर्नमेंट बढ़ा भी देती है।
तो वहां पे कैंडिडेट्स फिर एग्जाम डेट के लिए कैंडिडेट्स को प्रोटेस्ट करना पड़ता है। एग्जाम डेट्स के लिए प्रोटेस्ट करने के बाद में जैसे तैसे एग्जाम्स भी होती है, गड़बड़ियों को लेके एग्जाम्स भी होती हैं, फिर इतना ज्यादा हाई कट ऑफ चला जाता है कि उसमें पढ़ने वाले कैंडिडेट्स रह जाते हैं, तो रिजल्ट रिवाइज करने के लिए कैंडिडेट्स को आंदोलन करना पड़ता है। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा यहां पे हथकंडा है जिसके माध्यम से अनफेयर तरीके से कैंडिडेट्स को एडवांटेज दिया जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रिजल्ट जारी हुआ था, उसमें आपने देखा था कि आईटीआई की कट ऑफ ऑलमोस्ट आपके पीसीएम के लगभग यहां पे गई थी सभी जोन्स की। अब दोस्तों ये चीजें बिना गड़बड़ी के तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां पे इतनी ज्यादा कट ऑफ चली जाना अपने आप में ये चीजें एक सवालिया निशान लगाती है। या तो एग्जाम के पैटर्न में गड़बड़ी है, एग्जाम के लेवल में गड़बड़ी है, या फिर चीजें अंदर से ही करप्ट हो रही हैं, यानी कि आप बैकडोर एंट्री यहां पे ले रहे हो कैंडिडेट्स की। और यहां पे नॉर्मलाइजेशन के नाम पे आप 43-40 इस तरीके से मार्क्स यहां पे कैंडिडेट के इंक्रीज कर दे रहे हो। एक ही शिफ्ट में दो अलग अलग कैंडिडेट्स की एग्जाम होती है, एक ही जोन से वो दोनों बिलोंग करते हैं, एक के मार्क्स आप लोग बढ़ा देते हो, एक के मार्क्स आप लोग घटा देते हो, यानी कि आपका नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला यहां पे क्लियर नहीं है। फिर यहां पे एग्जाम किसी भी तरीके से कैंडिडेट टीयर 1 यहां पे क्वालिफाई करके आ जाता है, फिर टीयर 2 की कैंडिडेट्स बहुत मेहनत करके टीयर 2 की तैयारी करता है, और उसके बाद में जब जिस दिन एग्जाम होता है कैंडिडेट को पता चलता है कि एग्जाम कैंसिल हो गया है या फिर कैंडिडेट एग्जाम दे चुका होता है, उसके बाद में जब रिजल्ट आता है तो कट ऑफ इतना ज्यादा हाई चला जाता है कि जिसके बारे में किसी ने कल्पना नहीं की होती। तो ये सब चीजें यहां पे वर्तमान में सभी एग्जाम्स में हो रहा है। तो यहां पे गवर्नमेंट से सीधा सीधा एक सवाल है कि आप लोगों को जिस तरीके से यहां पे चीजें करनी है, तो आप लोगों को यदि इसी तरीके से यहां पे चीजें चलानी है, तो आप सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट से फॉर्म लीजिए जिनके पास पैसा हो, जो पैसा देने में सक्षम हो। आप लोग सभी यहां पे युवाओं को क्यों गुमराह करते हैं जब भर्ती निकाल के? जब आप लोग गिने चुने लोगों का ही सिलेक्शन आप लोगों को करना है, गलत तरीके से आप लोगों को सिलेक्शन करना है, तो आप और लोगों से बोल दीजिए कि गवर्नमेंट जॉब आपके लिए नहीं है, क्योंकि इसमें कैंडिडेट्स का टाइम बर्बाद होता है, पैसा बर्बाद होता है, उनका फ्यूचर पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। तो इस तरीके की चीजें यहां पे लगातार होती चली आ रही हैं। और दोस्तों आप लोग ये देख लीजिएगा कि जब इसका फाइनल रिजल्ट यहां पे जारी होगा, एएलपी सीबीटी 2 का जब मेंस एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद में भी जब आप इसका फाइनल रिजल्ट देखेंगे तो कट ऑफ आपको इतनी ज्यादा हाई देखने को मिलेगी, आपको ये सीजीएल वाला मामला ही यहां पे देखने को मिलेगा। जिस तरीके से सीजीएल में कट ऑफ गई है उसी तरीके से आपको यहां पे भी चीजें उसी तरीके की देखने को मिलने वाली हैं। तो ये चीज आप अभी यहां पे नोट करके रख लीजिएगा, क्योंकि यहां पे एक सेंटर पे यहां पे गड़बड़ी हुई है। तो दोस्तों ये कोई आखिरी सेंटर नहीं है, बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जिनको अभी तक ब्लॉक नहीं किया गया है। भले ही उनका रिकॉर्ड कितना ही बेकार रहा हो, लेकिन उन पे अभी भी एग्जाम कंडक्ट करवाई जा रही हैं, और वहां पे एग्जाम उसी तरीके से कंडक्ट करवाई जाती रही हैं जिस तरीके से वहां पे पहले होती थी, यानी कि वो पकड़े गए थे उसी तरीके से अभी तक एग्जाम कंडक्ट हो रही हैं। तो दोस्तों यहां पे कैंडिडेट्स के लिए निश्चित रूप से बहुत ही ज्यादा यहां पे निराश कर देने वाली खबर है। अब आप लोग इससे आगे यहां पे कैंडिडेट्स डिमोटिवेट भी होंगे और सभी चीजें होंगी, लेकिन दोस्तों वास्तविकता यही है कि हर एग्जाम में यहां पे घोटाले हैं, हर एग्जाम में यहां पे गड़बड़ियां हैं, और इसी तरीके की गड़बड़ियां आगे तक चलती रहेंगी। यदि पूरा देश का युवा अगर इन चीजों के खिलाफ अभी नहीं आता है तो, और इन सेंटर्स के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की हम लोग रेलवे से भी डिमांड करते हैं, गवर्नमेंट से भी डिमांड करते हैं कि यदि एक शहर में यदि एक सेंटर पे भी गड़बड़ी पाई जाती है तो बेशक यहां पे कैंडिडेट 500 किलोमीटर दूर जाके एग्जाम देने को तैयार हैं, लेकिन आप उस शहर के पूरे एग्जाम सेंटर्स को ब्लॉक कीजिए। क्योंकि एक जगह जहां पे चीजें गड़बड़ होती हैं तो एक दूसरे से इंटरलिंक ये चीजें होती हैं, दूसरे सेंटर्स पे यदि एक जगह से आप लोग ब्लॉक करोगे तो दूसरी जगह पे चीजें निश्चित रूप से होंगी। इसलिए भले ही आप लोग एग्जाम को यहां पे सिटी से दूर करवा लीजिए, दूर बुला लीजिए कैंडिडेट्स को, लेकिन इस तरीके की चीजों को आप लोग कतई ना होने दें, क्योंकि ये कैंडिडेट्स की मेहनत है, इसे आप इस तरीके से बर्बाद ना होने दें। और बहुत ज्यादा ये चीजें हो रही हैं, यानी कि कैंडिडेट्स का फ्यूचर आप लोग दांव पे लगा रहे हैं। तो दोस्तों ये था एएलपी सीबीटी 2 कैंसिल होने का मेन रीजन, और ये चीजें यहां पे अभी तक देखने को मिली हैं। तो दोस्तों होपफुली आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। निराश कर देने वाली बात जरूर है, लेकिन जिन भी कैंडिडेट्स का सीबीटी 2 है, आप लोग अभी अपने मेहनत पे भरोसा रख के तैयारी करते रहें। सीबीटी 2 की जब भी एग्जाम डेट्स यहां पे अनाउंस की जाएंगी,
हमारे चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों उसके लिए यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी आप लोग प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।